कल सीबीएसई ने जैसे ही कंपार्टमेंट एग्जाम्स को लेकर सर्कुलर आउट किया था तो मैंने आप लोग के साथ वो सारे डिटेल शेयर कर दिया था कि कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के लिए, जो मैंने बताया था कंपार्टमेंट ही बोलते हैं। तो कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है वो सब चीज़ों के लिए मैंने कल बता दिया था और आज से फॉर्म फिल होना था, तो आप लोग के लिए ये फॉर्म का पूरा डिटेल्स लेके आ गया हूँ। यहाँ पे हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। कुछ भी आप गलत करते हो ना तो आपका एडमिट कार्ड में इशू हो जाता है, एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हो पाता है। एंड कल जब मैंने आप लोग के साथ सर्कुलर शेयर करा था तो आप लोग कह रहे थे ऑफिशियली तो कहीं दिख नहीं रहा है, कैसे करें क्या करें, या आप झूठ बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें एंड या एडिटेड है वो सर्कुलर। तो ऐसा हम लोग कुछ करते नहीं, आप लोग के साथ जो भी चीज़ें रहते हैं वो ऑथेंटिक वे में बताते हैं, जो रियल दिख रहा होता है सामने वही हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके कंपार्टमेंट जर्नी पे ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है चैनल, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं जो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हो। फॉर्म फिल करने से पहले ये एक बार देख लेना वीडियो स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है, उसके बाद से आप अप्लाई करना, सारा चीज़ें जान जाना। अगर इनकेस अगर लगता है आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमसे फॉर्म फिल कराना चाहते हो, तो एक हमने कंपार्टमेंट बैच आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, उसमें जो है आप अपना जो है डिटेल्स शेयर कर सकते हैं एंड उसके बाद से हम आपको कॉल करके आपका फॉर्म फिल करते हैं। बहुत ही आराम से फॉर्म फिल करना है, 15 दिन का डेट है, आप 1-2 दिन में आराम से कर सकते हो। आपके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है वो सारा चीज़ें हम बात करने वाले हैं। अब आपके फॉर्म फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बता देता हूं कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होना है, जो आप खुद से अप्लाई करने वाले हो, ये केवल सीबीएसई के प्राइवेट स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे इस बार बोर्ड एग्जाम्स खुद दिए थे इसी बार और पहली बार कंपार्टमेंट एग्जाम्स आया, तो आपको अपने स्कूल में अप्रोच करना है एंड वो अप्लाई करेंगे। अगर आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम भी देना है तो वहीं से अप्लाई होगा। अगर आपने सीबीएसई प्राइवेट के तरीके इस बार बोर्ड एग्जाम दिया था, कंपार्टमेंट एग्जाम दिया होगा या आपने एसेंशियल रिपीट का एग्जाम दिया होगा और आपको कंपार्टमेंट लग गया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो थर्ड कंपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए वो आपका फोटो होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका साइन होना चाहिए एंड आपका मेन एग्जाम्स का एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो पहली बार आपने दिया था ना एग्जाम्स, वो एडमिट कार्ड। एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, साफ साफ मेंशन्ड है कि जो भी स्टूडेंट सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके थे, ये फैसिलिटी केवल उनके लिए है। रेगुलर कैंडिडेट जो है अपने स्कूल से जाके अप्लाई कराएंगे। आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना है या इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए, दोनों के लिए आपको स्कूल में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब क्लास 12th में आप हैं तो केवल एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और आपका जो पेपर होना है वो 15 जुलाई को होगा, मंडे के दिन, ठीक है। और जो क्लास 10th में उनको 2 सब्जेक्ट का पेपर अलाउड होता है, तो इसके लिए डेट शीट रिलीज होगा और वो रिलीज अभी तक नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि कैसे कैसे करोगे। अगर आपको सर्कुलर पढ़ना है वापस से तो आप यहाँ से आके पढ़ सकते हो, बट अभी यहाँ पे सर्कुलर अपडेट नहीं हुआ है, वो अपडेट हो जाएगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट क्लास 12th यहाँ से, क्लास 10th के लिए यहाँ से, उसके बाद से अपलोड इमेज करना है, फी पेमेंट करना है एंड फी पेमेंट का स्टेटस चेक करना है कि पेड है या नहीं है एंड देन कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लोगे। कंफर्मेशन पेज जैसे डाउनलोड हो जाता है तो आपका फॉर्म फिल हो चुका है। अब कैसे आपको अप्लाई करना है वो जान लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप क्लास 12th का कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करने वाले हो तो क्लास 12th पे क्लिक करना है। अगर आप क्लास 10th के कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करने वाले हो तो क्लास 10th पे क्लिक करना है एंड इसे क्लिक करते ही आपको एक नया पेज खुल जाएगा कुछ इस तरीके का। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेक श्योर कर दूँ कि जो आपका मेन वेबसाइट है यहाँ पे भी डिटेल्स अपडेट नहीं हुआ है, तो अभी आपको नहीं मिलेगा, बट 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मेन वेबसाइट, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आते हो, यहाँ पे कोई नोटिस अभी नहीं है, बट फॉर्म रिलीज हो चुका है क्योंकि आज ही का डेट था। तो इसमें अब आपको कैसे अप्लाई करना है, अब आप यहाँ पे देखोगे कंपार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट, तो आपको इंप्रूवमेंट क्यों शो कर रहा है उसके लिए भी बताऊंगा। तो मेक शो करते पहले कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका जो है रोल नंबर डालना है वो मेन एग्जाम्स वाला एंड देन आपको सेलेक्ट करना है कंपार्टमेंट एंड उसके बाद से आपका रोल नंबर, यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर्स का कोड रहेगा एंड देन इसमें आपका 2023 सेलेक्ट करना है एंड देन प्रोसीड करोगे तो आपको एक नया पेज खुल जाता है। अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए, अब इंप्रूवमेंट कौन, जो 2024 में पहली बार बोर्ड एग्जाम दिए हैं और दिल्ली कैंडिडेट थे उनके लिए, और या तो आपने इस बार एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आपने क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दिए थे और किसी एक सब्जेक्ट में इंप्रूव करना चाहते हो तो वो सब्जेक्ट के लिए करना है, तो देन प्रोसीड करोगे तो आपको खुल जाएगा। वहां से प्रोसीड करते ही आपको ये एक नया इंटरफेस आ जाएगा। इसमें जो भी डिटेल्स डालना है वो बहुत ही बारीकी के साथ देना है और जब तक ये एक डेमो वाला साइट नहीं है जहाँ पे आप कुछ भी डाल के पहले प्रोसीड करके देखोगे। एक बार एप्लीकेशन सबमिट तो सबमिट, तो बहुत ही ध्यान से करना होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है या कुछ भी, तो आप हमारे से सपोर्ट ले सकते हो। सपोर्ट के लिए आपको सिंपली यहाँ पे हमने जो लिंक दे रखा है वहाँ
वहाँ से आप जाके कनेक्ट कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता है, केवल 499। एंड देन जैसे ही अपना डिटेल्स दे दोगे, फ़ोन नंबर, तो हम लोग कॉल करते हैं और आपका अप्लीकेशन हम फिल करते हैं। उसके साथ साथ जो भी सब्जेक्ट रहता है उसका कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको स्टडी नोट्स से लेके आपके एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रिपेयर करा रहे होते हैं, आपको सारा चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके। एंड लास्ट टाइम तक हम मीटिंग्स कर रहे थे, आपको मोटिवेट कर रहे थे कि कैसे पढ़ना है एंड क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है, बट सेफ हो जाते हो, आपका एग्जाम्स हम कंप्लीट करा देते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे आपको आना है एंड देन आपका फॉर्म फिल करना है। अब उसके लिए समझते हैं कि क्या करोगे आप जैसे ही वहाँ से प्रोसीड करोगे तो आपके ये सारे डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। अब इस डिटेल्स में आपका क्लास 12th लिखा रहेगा, आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, कौन से ईयर में पहली बार बोर्ड एग्जाम देते हैं वो लिखा रहेगा। देन आपका कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट एंड आपके नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम लिखा रहेगा। देन जो भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट था, लेट्स से मैथमेटिक्स है, तो उसके आगे आपको एक चेक बॉक्स रहेगा। इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, एक रेडियो बटन है, इस रेडियो बटन पे क्लिक करना है एंड देन आपको एड्रेस लाइन देना होता है कैंडिडेट का। जो एड्रेस यहाँ पे मेंशन करते हो वहीं पे आपका मार्कशीट आता है, डिलीवर होता है बोर्ड की तरफ से। तो ये एड्रेस वही होना चाहिए जहाँ पे आपको मार्कशीट आपका चाहिए, ठीक है। अब एड्रेस लाइन आपको कुछ इस तरीके से फिल करना है। सबसे पहले आप सन ऑफ या डॉटर ऑफ आपके पापा का नाम लिख देना एंड देन उसके बाद से विलेज पोस्ट आपका जो है या जिस भी आप सिटी में रहते हो वो मेंशन करना है सेकंड लाइन पे। नियर बाय में क्या कहाँ रहते हो वो सारी चीज़ें एंड देन आपका डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह तो नीचे सेलेक्ट होगा, बट यहाँ पे वो एड्रेस जो 3 लाइन रहेगा जो आपके एड्रेस को ज़्यादा स्पेसिफाई करता है। जैसे पोस्ट से कोई भी चीज़ आपके पास आ जाता है, जैसे आप अमेजन वगैरह से मंगाते हैं ना, वही एड्रेस एज इट इज़ यहाँ पे पोस्ट डालोगे। देन आपका पिन कोड यहाँ पे डालना है एंड आपका स्टेट सेलेक्ट करना है एंड आपका डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद से फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी बहुत ही ध्यान से देना है, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन अगर सीबीएसई इनकेस करता है, हालांकि करता नहीं है, तो आपको इसी फ़ोन और इसी ईमेल पे होगा। जैसे अगर आपका बाई पोस्ट कुछ भी आता है मार्कशीट, तो इस फ़ोन पे वो लोग कनेक्ट करते हैं, तो बहुत ही ध्यान से करना है। एंड देन उसके बाद से ये सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आप लोग के पास एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, उसको आपको बहुत ही ध्यान से रख लेना है, एप्लीकेशन नंबर रख लेना है। एंड देन अब आगे का जो प्रोसीजर से स्टार्ट होता है उसके लिए बात करते हैं। तो वापस से आपको आना है यहाँ पे एंड देन हम लोग होम पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड इमेज पे क्लिक करते हो तो जो एप्लीकेशन नंबर पहले आया था आपको, वो एप्लीकेशन नंबर इसमें डालना है एंड आपका रोल नंबर डालना है मेन स्कूल का। एंड प्रोसीड करोगे तो आपको फोटो अपलोड करने के लिए आ जाता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, फोटो टिल्ट अपलोड कर देते हैं या फ़ोन से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं मोबाइल फ़ोन से, तो उसमें गलतियाँ हो जाती है। फोटो आपका मेक श्योर कीजिए कि प्रोफेशनल हो, तो कुछ इस तरीके का फोटो रहना चाहिए। एंड देन उसके नीचे आपका साइन अपलोड करना होता है, तो सिग्नेचर। अब क्या होता है, कई बार स्टूडेंट जो है फोटो वाले जगह पे साइन अपलोड कर देते हैं और साइन वाली जगह पे फोटो, तो इस तरह की गड़बड़ी आपको नहीं करना है, ऐसे ही मार्कशीट में दिखने लगता है, ठीक है। अगर इस तरह की गड़बड़ी हो जाता है तो आप उसे सही नहीं कर पाते हो, आपको फिर रीजनल ऑफिस में जाके सही करना पड़ता है, तो इस चीज़ का खास ध्यान देना है आपको। अब जैसे ये कर लेते हो तो उसके बाद से आपका प्रोसीजर सभी खत्म नहीं हुआ है, आपको फीस पेमेंट करना पड़ता है। एंड फी पेमेंट करने के लिए फी पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। एंड जैसे आप फी पेमेंट पे क्लिक करते हो तो आपके लिए एक और लिंक यहाँ पे खुल जाता है और यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर डालोगे तो आगे फी पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपका पर सब्जेक्ट 300 शो कर रहा होगा, वो आपको पे कर देना है। फीस पे करने के बाद से आपको जो है यहाँ पे चेक फी स्टेटस पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ से आपका एप्लीकेशन नंबर डालोगे तो वहाँ पे लिख के आ जाएगा फी पेड, और फी पेड आ गया है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर आपको कंफर्मेशन पेज आपका डाउनलोड करना है। कंफर्मेशन पेज पे आपको एक बार वेरीफाई करना है कि जो भी डिटेल्स आपने डाला था वो सारे के सारी चीज़ें सही है या नहीं। तो आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर डाल के यहाँ पे एंड डालोगे तो आपका फोटो वगैरह सारा चीज़ें वहाँ पे मेंशन होकर आता है। उसका प्रिंट आउट लेके बहुत ही अच्छे से रख देना है। उसी बेसिस पे आपका जो है एडमिट कार्ड रिलीज होता है। ये एप्लीकेशन नंबर कभी नहीं खोना है, बाकी सारा चीज़ें खो जाए कोई बात नहीं। तो ये था आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर्स। कुछ और रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी और तरीके का सपोर्ट चाहिए तो आपको कंपार्टमेंट बैच के बारे में हमने बता रखा है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक कर सकते हो। और ये फॉर्म फिल करने के लिए जो लिंक है वो हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे और भी स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी होता है वहाँ से चीज़ों को गेन करने का। तो एक बार उससे ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।